हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th की ईएमसी वर्कशीट नंबर 22। आज की हमारी वर्कशीट है काफ़ी स्पेशल रहने वाली है। वैसे ईएमसी की हर वर्कशीट है वो खास होती है। ईएमसी की हर वर्कशीट में एक नया टॉपिक हम लेकर के आते हैं जो हमारी लाइफ स्किल को इम्प्रूव करती है। लाइफ स्किल बोलें तो वो चीज़ें जो हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हमें फ्यूचर चैलेंज के लिए तैयार करते हैं। वो पार्ट या वो टॉपिक्स जो हमारे एकेडमिक पार्ट से अलग होते हैं लेकिन हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं। आज हम बात करेंगे अपने विल पावर की। जब हम आगे बढ़ते हैं या कोई भी सक्सेस प्राप्त करता है, हमें बड़ा आसान सा लगता है कि वो वहाँ पर पहुँच गया, लेकिन वहाँ पर पहुँचने में एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है विल पावर, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना। क्योंकि लंबा रास्ता होता है, लंबी रेस होती है, उसमें कहीं ना कहीं मन है वो डोल जाता है, कहीं ना कहीं लगने लगता है कि नहीं, हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो सकता। क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो बीच रास्ते से लौट आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो सफल नहीं हो पाते हैं। और उसमें आज के समय में की बात की जाए, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, हमारे पास सोशल मीडिया है, तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो हमें रास्ते से पहले कहते हैं कि भाई रुक जा, बैठ जा। तो हम बात करेंगे कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कौन सी चीज़ है जिससे हम सफलता तक जा सकते हैं, हम अपनी रेस को पूरा कर सकते हैं, हम कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो हम ईएमसी की वर्कशीट की बात करेंगे। साथ ही साथ मैं एक छोटी सी कहानी है आपसे डिस्कस करूंगा, शायद आपको अच्छा लगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। तो ये हमारी वर्कशीट नंबर 22 है और आज हम बात करेंगे आई कैन, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। पता है, हम जब कामयाब होते हैं, सफलता तक पहुँचते हैं, तो एक छोटा सा सेंटेंस होता है वो बड़ा मैटर करता है। वो है आई हैव टू और आई वॉन्ट टू। आई हैव टू, आई वॉन्ट टू। आई हैव टू मतलब मुझे करना पड़ेगा, आई वॉन्ट टू मतलब मैं करना चाहता हूँ। अगर हम आई वॉन्ट टू की कंडीशन में है, यानी इस वाली टीम में है, इट मीन्स हमारा आधा जो रास्ता है वो तय हो चुका है पहले से ही। अगर आई हैव टू है तो यकीन मानिए आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंचने वाले। क्योंकि जब हम आई वॉन्ट टू की कंडीशन में होते हैं तो हमारी जो वाइब्स होती है वो पॉजिटिव होती है, हम बहुत आसानी से उस काम को कर पाते हैं क्योंकि हम उस काम को एंजॉय कर रहे हैं। और जब आई हैव टू का कंडीशन होती है, यानी हमें करना पड़ रहा है, इट मीन्स दैट हमें उस काम को करने में मज़ा नहीं आ रहा, हमें दुगनी एनर्जी लगती है, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स नहीं होती तो हम बीच रास्ते में थक कर रुक जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें खुद के ऊपर बिलीव करना होता है कि हमें ये करना है और मैं कर सकता हूँ। एक जापानी कहावत है कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर और कोई नहीं कर सकता तो डेफिनेटली मुझे करना चाहिए, क्योंकि और कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि हमें भीड़ से अगर अलग निकलना है तो हमें वो कुछ करना है जो किसी और ने नहीं किया है। इसे तो इनिशिएटिव बोलते हैं, इसे तो लीडरशिप क्वालिटी बोलते हैं। एक छोटी सी कहानी है। कहानी यूँ है कि दो बच्चे होते हैं, एक 6-7 साल का होता है, एक 12-13 साल का होता है। बेस्ट फ्रेंड होते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में टीवी देखना, साथ में बहुत सारी बातें करना। स्कूल भी एक में ही जाते हैं लेकिन क्लास अलग अलग है। लेकिन स्कूल से पहले, स्कूल के बाद हमेशा साथ साथ रहना, यानी साथ खेलना, साथ पढ़ना, साथ नहाना, साथ खाना खाना, साथ नहाना थोड़ा ज़्यादा हो गया, साथ खाना खाना, मतलब बेस्ट वाले फ्रेंड होते हैं। अब वो गांव में रह रहे होते हैं। तो गांव में जब समर वेकेशन होती है, गर्मियों की छुट्टियां होती है, तो ऐसा कुछ होता है कि गांव में लंबा दिन होता है, दोपहर को लोग सो जाते हैं। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे, बच्चों को कहाँ नींद आती है, तो वो गांव से बाहर निकल जाया करते थे। कहाँ? जो गांव से बाहर पंचायती ज़मीन होती है काफ़ी सारी, जहाँ पे पेड़ होते हैं, कुआं होता है, वहाँ पर वो निकल जाया करते थे ताकि वहाँ पर थोड़ी देर तक वो दोपहर को खेल करके आ जाएं। तो एक बार ऐसा होता है कि वो दोपहर को वहाँ खेलने गए थे, तो दोपहर को आमतौर पे कोई नहीं होता गांव में, बाहर सो रहे होते हैं, बच्चे ही होते हैं। तो वो दोनों खेलने के लिए गए, वो दो ही थे, दूर तक कोई नहीं था। खेलते खेलते जो 11-12 साल का बच्चा था उसका पाँव फिसल जाता है, वो एक कुएं में गिर जाता है। और छोटे वाला बच्चा जो 5-6 साल का था वो उसको बाल्टी पास में पड़ी होती है, रस्सी से बंधी हुई,
पानी निकालने के लिए उसको डालता है तुरंत और उसको खींच के निकाल लेता है। निकल गए। यानी ये सब कुछ हुआ 1 मिनट से भी कम टाइम में, गिरा और निकाल दिया। अब समस्या ये नहीं थी कि गिरा कैसे, निकला कैसे, समस्या ये थी जब बाहर निकले तब थोड़ा सा सोचा उन्होंने कि अब डांट लगेगी। डांट क्यों लगेगी कि गांव में जो कोई भी मिलता है वो एक दूसरे को जान रहा होता है, और वो जब भीगे हुए देखेंगे तो डांट लगाएगा कि आप क्या कर रहे थे कुएं के पास। अब निकल लिए, बच्चे तो बच्चे थे, अब बच्चे हैं वो झूठ नहीं बोल पाते। तो अब जैसे ही वो निकले तो गांव में एक व्यक्ति मिला, पूछा कि क्या हुआ, कैसे भीगे। तो बच्चे ने बता दिया कि ऐसे ऐसे खेल रहे थे, कुएं में गिरे। तो उसकी बात को माना नहीं कि मतलब ये कुएं में गिरा और इस छोटे वाले ने निकाला, कि मतलब आप भी झूठ बोलने लग गए। अब आगे बढ़े तो एक नीम था, नीम के नीचे एक रहीम चाचा बैठे हुए थे, काफ़ी सारे लोग थे, ताश वगैरह खेल रहे थे। अब उनमें से एक ने पूछा कि लला कैसे हुआ, भीग के कहाँ से आए। तो बता दिया उन्होंने। अब उन्हें लगा कि ये तो झूठ बोल रहे, लेकिन रहीम चाचा ने कहा कि देखो बच्चे झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे बोल रहे हैं तो ऐसा ही हुआ होगा। कैसे कैसे हो सकता है कि ये 10-12 साल का बच्चा जो 11-12 साल का है और उसको 5-6 साल का बच्चा कुएं से निकाल रहा है जिससे एक बाल्टी पानी नहीं निकल सकता। लेकिन ऐसा ही हुआ था। पता है क्यों हुआ था? क्योंकि जब वो बड़ा बच्चा कुएं में गिरा तो उस वक्त दूर दूर तक कोई नहीं था जो उसको कहता कि तुमसे नहीं हो पाएगा। क्या कोई और होता तो वो बच्चा निकाल पाता? नहीं निकाल पाता 100%, क्योंकि उसे पहले ही बोल दिया जाता कि बेटे तुमसे नहीं हो पाएगा। दूसरा, उस वक्त वो खुद भी नहीं था जो छोटा बच्चा था, क्योंकि उसके पास समय नहीं था सोचने के लिए। उसने आव देखा ना ताव देखा, तुरंत बाल्टी डाली और उस बच्चे को निकाल लिया। वो खुद भी नहीं था। अगर क्या उसके पास समय होता तो वो निकाल पाता? नहीं, क्योंकि वो खुद ही सोच लेता मैं 5-6 साल का हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। यही हमारे साथ होता है कि हम सोचते हैं और सोचने के बाद पहली जो चीज़ होती है कि हमारे खुद में ही नेगेटिविटी आ जाती है। हम सोचते हैं और हम ही सोच लेते हैं अच्छा IAS बनना, IPS बनना। फिर खुद ही सोचते हैं कि यहाँ क्लास टॉप नहीं कर पाते, कैसे बनेंगे। यानी खुद ने ही, हमने टारगेट सेट किया और खुद ने ही नेगेटिविटी आ गई, मतलब रास्ता ब्लॉक। दूसरा ये होता है हमारे आसपास के लोग, तुमसे ना हो पाएगा। जिन्होंने खुद अच्छे से कुछ सक्सेस प्राप्त नहीं की होती वो भी उस वक्त एक्सपर्ट बन जाते हैं। हमारे देश में अगर उनके काम के आधार पे लोगों के नाम रखे जाते तो 95% के राय सिंह या रायचंद होना चाहिए था, क्योंकि राय बड़ी अच्छी देते हैं वो हर मामले में। सचिन तेंदुलकर को भी राय दिया करते थे, वो सजेस्ट कर दिया करते थे। तो पहला ये कि मैं कर सकता हूँ, अगर ठान लिया तो जीत है और अगर मान लिया तो हार है। तो चलिए हम देखते हैं आज की इस वर्कशीट में क्या है। हमें आज की इस वर्कशीट से बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम याद करते हैं कि पिछली वर्कशीट में हमने क्या डिस्कस किया था। पिछली वर्कशीट में हमें कुछ इमेजेस दी गई थी, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये इमेजेस थी। इन इमेजेस को हमें पहचानना था, इन इमेजेस को पहचानना था और यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी देखनी थी। ये इमेजेस है मेट्रो स्टेशन की और हमें देखनी थी कि अवसर, मौका और मौके का फ़ायदा उठाना। यानी अपॉर्चुनिटी कब देख पाते हैं? जब हम पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं। और पॉजिटिव तरीके के साथ सोचने के साथ साथ एक ये विल पावर की ज़रूरत होती है कि हम कर सकते हैं। अगर किसी और ने नहीं किया तो भी हम कर सकते हैं। खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि कैसे हम खुद के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं कि मेरा अगले सप्ताह विद्यालय में हो रही भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का बहुत मन है। यह तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुमने अपना नाम प्रतिभागियों की सूची में लिखवा दिया? अरे हाँ, वो तो मैंने लिखवा दिया, सर को बोल दिया मैंने। क्या पहले कभी भाग लिया? नहीं, पहले तो कभी भाग नहीं लिया। फिर कैसे करोगे? कोशिश करूँगा, पहले भाषण तो लिख लूँ। अब यही होता है कि जब हम, पहली चीज़ ये होती है कि हम दूसरों को बताते हैं तो वो यही रोकते हैं कि हो नहीं पाएगा। पता है, कोई भी चीज़ हम जब नया करते हैं तो उसमें कभी भी हम हारते नहीं हैं, कभी भी कोई भी चीज़ गलत नहीं होती। 2 चीज़ होती है, या तो हम सीखते हैं या फिर हम जीतते हैं।
या तो हम सही होते हैं या हम सीखते हैं, गलत नहीं होते कभी भी। क्योंकि अगर हमने सही नहीं है तो हमने सीखा है कि ये जो तरीका हम अपना रहे थे वो गलत था, हमने गलत नहीं कहा। तो यही इनिशिएटिव होता है कि जो इनिशिएटिव टाइम पे ले पाते हैं वो आगे निकल जाते हैं। हम सोचते रहते हैं, जब तक सोचते हैं, जब तक डिसीजन ले पाते हैं, तब तक भीड़ में हम शामिल हो चुके होते हैं और हमसे आगे वाले बहुत आगे निकल चुके होते हैं। तो एक चीज़ ये ठान के रखिए कि जब भी कुछ करना हो कर डालिए। ये मत सोचिए कि ये सही है या गलत है, क्योंकि गलत तो होता ही नहीं ना, क्योंकि हम सीख रहे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स से थोड़ा सा बाहर निकलिए, अपने दायरे से बाहर निकलिए। जब तक हम सोचते रहते हैं, कई बार ऐसा मन में आता है कि लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ वाले क्या कहेंगे, लेकिन जब हम बड़े होते हैं, थोड़ा सा मैच्योर होते हैं, तब पता चलता है लोगों के पास टाइम ही नहीं होता हमारे बारे में सोचने के लिए। लोग सिर्फ एक ही चीज़ के लिए होते हैं, टांग खिंचाई करते हैं, वो पीछे धक्का देते हैं, हमें पीछे की तरफ पुल करते हैं, पुश नहीं करते आगे की तरफ। तो ये हम कर सकते हैं, बिलीव कीजिए। अगर बिलीव कर लिया तो यकीन मानिए आपको कोई नहीं रोकने वाला, कुछ भी कर सकते हो आप सभी जीनियस हो, आप सभी यूनिक होते हो, आप में भी वही पावर होती है, आपके पास भी 24 घंटे होते हैं। आपने ही नर्सरी से शुरू किया था, किसी के लिए कुछ अलग नहीं। जो बच्चा 5.5 लाख रुपए 10 लाख रुपए पर ईयर की फ़ीस दे रहा है किसी भी प्राइवेट स्कूल में, वो बच्चा भी एनसीईआरटी पढ़ रहा है, आप भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। जितने दिन आप स्कूल में जाते हो उतने दिन वो स्कूल में जाता है। टीचर्स आपके पास सारे अवेलेबल होते हैं, अब तो यूट्यूब पे भी आपके पास टीचर्स अवेलेबल होते हैं। बस कोशिश कीजिए और ये ठान लीजिए कि मुझे कर दिखाना है। एक्सक्यूज़ मत ढूंढिए। जिस दिन आपने एक्सक्यूज़ दे दिया, इसका मतलब आप वहाँ पर नहीं जा रहे हो, आप दूसरे ट्रैक पर हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम जीवन में जब भी कोई काम पहली बार करते हैं तो आत्मविश्वास की कमी के कारण या तो काम शुरू ही नहीं करते, सोच ही लेते हैं अच्छा 90% लूँगा, फिर सोचते हैं कि 90 तो ज़्यादा है, टॉपर के इतने आते हैं। और हम आते आते जब एग्ज़ाम आते हैं तो हम सोचते हैं कि 60% थे, इतने ही आ जाएं तो ही ठीक है। तो हम कोई भी काम है वो या तो शुरू नहीं करते या फिर हम बीच में छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन सफलता की परवाह किया बिना हमें आत्मविश्वास के बल पर अपने ऊपर भरोसा रखते हुए ये सोचना चाहिए कि हम कर सकते हैं। यस आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। अगर ये सोच लिया तो इसका मतलब है हम करने वाले हैं। लेकिन अब ये बात आती है कि सिर्फ सोचने से क्या होगा। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि कोई भी चीज़ सीखी जाती है, सीखी जाती है हमेशा। सीखने वाले होते हैं वो हवाई जहाज़ उड़ाना भी सीख लेते हैं, और जो नहीं सीखते वो साइकिल चलाना भी नहीं सीखते। सोचिए, सीखी जा सकती है, लेकिन उसको कैसे सीखते हैं हम? स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। मैंने साइकिल चलाना सीखा था, पहले बड़े वाली साइकिल मिलती थी, बीच में घुस के जिसको बोलते हैं कैंची चलाना, सीख गए ना। आजकल तो छोटी छोटी साइकिलें मिलती हैं, लेकिन नहीं सीखा तो नहीं सीखा किसी ने। तो यही है, हमें क्या करना होता है कि कोई भी सीखनी है तो उसको छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटकर पूरा करने की कोशिश कीजिए, एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा सीखिए, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, एक दिन हमने दिस सीखा तो दूसरे दिन देट सीखेंगे, एक दिन इस सीखा दूसरे दिन आर सीखेंगे, सीखा ना। तो ऐसे ही हमें धीरे धीरे सीखना है कोई भी चीज़। हमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमें सारा एक दिन में सीखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, किसी ने भी नहीं सीखा ऐसे। सीखते हैं हम अपनी गलतियों से, बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो ऐसे ही तरीका होता है कि अगर टारगेट है तो ये ठान लीजिए कि करना है, येन केन प्रकरण कैसे भी हो जाए हमें करना है। यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी गई है, जैसे कुछ चुनौतियाँ हमें दी गई है। अब चुनौतियाँ दी गई है, जैसे मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता या उठ पाती, मेरा प्रोजेक्ट कभी भी समय पर पूरा नहीं होता, मुझे अपनी वर्कशीट खुद से करने में मुश्किल होती है, मैं बड़े होकर क्या बनना चाहती हूँ, मुझे ये अपने पेरेंट्स से बात करते हुए हिचक होती है, मुझे टीचर से प्रश्न पूछने में घबराहट होती है। अब ये देखिए कि चुनौतियाँ आपके लिए नहीं कर सकते, नहीं मेरे से नहीं होता, सुबह नहीं उठा जाता, नहीं मेरे से टीचर से बात नहीं की जाती, मेरे से पापा से ये बात नहीं पूछी जाती, मुझसे ये वर्कशीट ना लिखने वाला काम नहीं होता, मुझे ना एसएसटी समझ में नहीं आती। ये क्या है? ये सारे चैलेंज है। अब चैलेंज को कैसे पूरा करना, आपको क्या करना है, किस में से कोई एक चैलेंज चूज़ कीजिए और उसके लिए छोटे छोटे लक्ष्य में बांटिए
ओके। और 10 मिनट का समय लेकर उन स्टेप्स को नीचे दिए गए फ्लो चार्ट में आपको लिखना है, फ्लो चार्ट में। ओके, तो हमने एक चैलेंज आपके लिए ले लिया। कौन सा चैलेंज लिया? हमने चैलेंज ले लिया टीचर से पूछना। अब चैलेंज है काफ़ी सारे बच्चों के लिए, तो इसमें स्टेप्स क्या रहेंगे? पहले दिन क्या करना है, आप नोट कीजिए कि टीचर टीच कर रहा है और जो बच्चे क्वेश्चन पुट करते हैं वो कैसे पुट करते हैं। नोट कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि वो भी कुछ हड़बड़ाहट करते हैं, वो भी गलतियां करते हैं, तो इससे कॉन्फिडेंस आता है कि नो वन इज़ परफेक्ट। परफेक्ट कोई नहीं होता। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है कि हमें उस पाठ को ध्यान से सुनना। पहला स्टेप है कि मैंने बच्चों को प्रश्न पूछते हुए देखा। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि मैंने ध्यान से पाठ को पढ़ा। फिर तीसरी चीज़, मैंने घर जा कर के नोट किया जो प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया। चौथा, मैंने क्या किया, चौथा स्टेप पे आप लिखोगे कि मैंने टीचर जब क्लास से जा रही थी तो मैंने अलग से प्रश्न पूछा, अच्छा लगा। उसके बाद अगले दिन क्लासरूम में पूछिए। तो हम छोटे छोटे स्टेप में जब करते हैं तो अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है, फिर पता ही नहीं चलेगा हमने कब ये हिचक दूर हो गई, चैलेंज दूर हो गया। ऐसे ही अगर आप सुबह उठने की बात करें, एक चैलेंज है सुबह उठना, लेकिन सफलता तभी मिलती है जब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं। बाकी से आगे निकलना ना, अगर बराबरी पे करेंगे तो उनके जितना ही रहेंगे। आगे निकलना थोड़ी मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। चैलेंज यही होता है, शुरुआत ऐसे ही होती है, एक दिन उठेंगे, एक दिन नहीं उठेंगे, एक दिन 10 मिनट उठेंगे, नींद आएगी, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है, क्योंकि हम टुकड़ों में सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी एक टास्क लिख सकते हो, कैसे आप उस चैलेंज को पूरा कर सकते हो, तो उसको आपको लिखना है। ओके, और इसमें जिसने भी आपको मदद की उनका नाम अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अपने फ्रेंड्स, अपने मदर फादर या फिर अपने टीचर का नाम। ओके, तो ये इजी सा टास्क रहेगा। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया नए मौके ढूंढना। पिछली वर्कशीट में बात की थी कि नए अवसर हैं, उनको कैसे ढूंढा जाए और कैसे मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है आपकी वर्कशीट में इस बार छोटे आए हुए हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि फ़ॉन्ट की ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आइए सीखते हैं। यहाँ पे दिया गया कि आजकल बहुत सारे विद्यार्थी है वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और आपके टीचर्स के लिए एक नया एक्सपीरियंस है। ऑनलाइन क्लासेस ना तो आपने ली है और बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो 50s में हैं, 55 की एज के हैं, जो 45 की एज की हैं, शायद स्मार्टफोन भी यूज़ नहीं करते होंगे, या करते होंगे तो शायद इतना ही हो पाता होगा कि वो कॉल रिसीव कर लेते होंगे या फिर व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ लेते होंगे। लेकिन इस बार ये नया चैलेंज था, बहुत सारे बच्चों के लिए नया चैलेंज था, क्योंकि उन्होंने भी गूगल मीट या फिर जियो मीट वहाँ पे क्लासेस अटेंड नहीं की थी। यूट्यूब पे कभी गए नहीं थे, गए थे तो सॉन्ग सुने होंगे, उससे आगे नहीं बढ़े होंगे। तो ये एक नया चैलेंज था, नया अनुभव था। अब हमें ये तालिका जो दी गई, टेबल दी गई, उसको पूरा करना है कि हमारे लिए क्या क्या चैलेंज है, स्टूडेंट्स के लिए चुनौतियाँ क्या हैं, करने का क्या अवसर मिला हमें, क्या हमने सीखा इस दौर में और क्या और कर सकते हैं, और यही हमें टीचर्स के लिए बताना है। ऐसे ही फिर 2 टास्क दिए गए कि कोई एक काम जो आपको मुश्किल लग रहा था इस दौर में जो अब आसान लगा, और टीचर ने इस स्थिति का, कोरोना काल का क्या फ़ायदा उठाया। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं, आपको रिटर्न में सॉल्यूशन देते हैं ताकि आपके लिए करना आसान रहे। तो टेबल में पूरा करना है। पहला जो है जो स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए है। जैसे चुनौतियाँ क्या थी? चुनौतियाँ थी समय प्रबंधन, टाइम मैनेज करना, बड़ी चुनौती थी। जब कोरोना काल शुरू हुआ तो घर पर पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता, छोटे छोटे काम या डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, हमें एक साइड से एक रूटीन नहीं बन पाता, सब्जेक्ट नहीं उठा पाते। जुलाई तक आए तब तक तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये बड़ा चैलेंज था। दूसरा था कि हमारे पास मोबाइल तो हाथ में आ गया, घर वालों ने ला भी दिया, अरेंज भी कर दिया, लेकिन फिर सोशल साइट से कैसे दूर रखें। मोबाइल लिया 5 मिनट के लिए और 2 घंटे तक हमारे पास रहा, चैलेंज था। अब ये तो थी चुनौतियाँ। अब अवसर क्या मिला हमें? कुछ अतिरिक्त समय, कुछ नया करने का मौका मिला। इस कोरोना काल में काफ़ी सारे बच्चों ने फ़ायदा उठाया, जो भी उनकी शॉर्ट कमिंग्स थी उनके ऊपर फोकस किया, कुछ एक्स्ट्रा तैयारी की। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी 11th क्लास में हुए, लेकिन आगे की तैयारी के लिए बढ़ रहे हैं। आगे बातें करते हैं, अच्छा लगता है, डिस्कस करते हैं। हमने डिसाइड किया कि 15 डेज़ के बाद एक दिन हम मीटिंग करते हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि कितनी प्रोग्रेस की। तो एक नया करने का मौका था। दूसरा तो ये रहा कि यूट्यूब से कुछ बेहतरीन टीचर्स से जुड़ने का मौका मिला। बेहतरीन टीचर्स आपको भी मिले होंगे। आप टीचर्स हैं, हालांकि यूट्यूबर्स जो भी नए हैं तो कोशिश करें कि आपको सभी सब्जेक्ट की
एक ही चैनल के ऊपर आपको कंटेंट दे दिया जाए। हालांकि हर टीचर का अपना एक सब्जेक्ट होता है, वो एक्सपर्ट होते हैं एक ही सब्जेक्ट में या मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में होते हैं। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से 2 सब्जेक्ट है जो मुझे उस टीचर से जुड़े रहना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए किस टीचर से जुड़े रहना है। वो रिसोर्स बनते हैं आपके लिए और शायद बहुत अच्छे तरीके से वो आपको करवा भी रहे होंगे। तो ये आपको मौका मिला कि आपको असिस्टेंट मिल गए हैं, आपको एक और ऑप्शन मिल गया। ये जो कोचिंग सेंटर की दुकानें हैं उनसे दूर रहने का भी मौका मिल गया। उन चैनल्स के ऊपर बेहतरीन कंटेंट भी अवेलेबल होंगे, चैप्टर्स भी डिटेल में अवेलेबल होंगे, तो वो आपको जुड़ने का मौका मिला। जैसे मैं खुद की अगर बात करूं तो शायद मैं लाखों बच्चों से जुड़ पाया हूं। तो उन बच्चों से जुड़ पाया हूं, पहले नहीं जुड़ पाया था, मैं मेरे स्कूल तक सीमित था या स्कूल से बाहर कुछ बच्चों तक सीमित था, अब जुड़ पाया हूँ, अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत सारे टीचर को मौका मिला, वैसे ही बच्चों को मौका मिला है। हमने क्या सीखा स्टूडेंट से इस दौर में? खुद पर विश्वास करना आपने सीखा कि हाँ अपने दम पर कुछ किया जा सकता है, हाँ हम कोशिश करें तो बहुत आसान होती है स्टडी। और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ये भी सीखा होगा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, बस कोशिश करनी होती है, यही सोचना होता है आई कैन एंड आई विल। क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? तो आप खुद को मैनेज करके कुछ भी कर सकते हैं, उम्मीद से बेहतर। जितना आपने सोचा नहीं उससे कहीं ज़्यादा कर सकते हो। आप जीनियस हो, सुपर जीनियस हो। अब हम दूसरी जो टेबल में दिया गया टास्क, वो दिया गया टीचर, शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए चुनौतियाँ क्या रही इस काल में। तो चुनौतियों में आप लिखोगे कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, उनसे लगातार कांटेक्ट में रहना बड़ा मुश्किल रहा था। शुरुआत में पेरेंट्स थे वो भी थोड़े से इरिटेट हो गए होंगे कि रोज़ कॉल कर लेते हैं। या स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना कि बेटा करो, कुछ सिलेबस करो, आपको पढ़ना है। तो काफ़ी मुश्किल होता है हर बच्चे को समझाना, उनको उस तरीके से लेके चलना जैसा रेगुलर क्लासरूम है। करने का अवसर क्या मिला हर टीचर को? हर स्टूडेंट्स को इनोवेटिव तरीके से पढ़ाने का मौका मिला। क्लासरूम में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज है। कहीं से भी गूगल बाबा को बोलिए, वो पिक्चर निकाल के देगा, वो यूज़ कीजिए, आप दिखाइए बच्चों को, दिखा सकते हैं ना हम बहुत अलग तरीके से। एक ही चीज़ को पहले ये होता था कि आपने रिपीट किया, अब रिवीजन के लिए भी हमने चैप्टर, जैसे मैं खुद की बात करूँ तो हमने 10th क्लास का सिलेबस बनाया, 11th का बनाया, 12th के चैप्टर्स बनाए, बहुत अलग तरीके से। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और ज़्यादा मज़ा इसलिए आ रहा है कि लाखों बच्चों को एक साथ वो हम पढ़ा पा रहे हैं। तो कुछ इनोवेटिव तरीके से पढ़ाने का मौका मिला। क्या सीखा? ऑनलाइन टीचिंग सीखी। बहुत सारे टीचर्स, हालांकि मैं पहले से जुड़ा हूं, लेकिन बहुत सारे टीचर थे जो पहली बार आए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। हेजिटेशन थी, कुछ घबराहट थी, लेकिन सीखा। गूगल मीट से मीटिंग इत्यादि करना सीखा। बहुत सारे टीचर्स ने पहली बार इनका प्रयोग किया होगा। क्या और कर सकती हैं टीचर्स? ऑनलाइन टीचिंग और क्लासरूम टीचिंग को जोड़कर लर्निंग को और आसान बना सकते हैं और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। सिलेबस करवाइए क्लासरूम में, उसके साथ होमवर्क दीजिए। आप होमवर्क में आपने जो वीडियोस बनाए उनके लिंक अवेलेबल करवाइए। आप कोई कंसेप्ट समझ नहीं पा रहा है बच्चा, हॉलीडेज चल रही है, आप वीडियो बना करके उनको बताइए। ईजी हो गया ना। हम हर वक्त अवेलेबल हैं, हर वक्त कनेक्टिविटी रहती है टीचर्स की स्टूडेंट्स के साथ। तो ये कंसेप्ट है, वो क्या हुआ? ईजी हुआ। तो ये दूसरा टास्क हमारा जो रहेगा टीचर्स के लिए। उसके बाद 2 क्वेश्चन दिए गए हमें। पहला दिया कि कोई एक काम जो आपको मुश्किल लग रहा था और आपने किया। तो जैसे घर बैठकर अपनी पढ़ाई जारी रखना बेहद मुश्किल लग रहा होगा आपके लिए, परंतु जब आपने टीचर्स की मेहनत और गाइडेंस से आपको लगा होगा कि पढ़ाई बहुत बेहतर है। ये एक स्टूडेंट्स का रिप्लाई जो मैं यहाँ पर उठा करके दे रहा हूँ कि स्टूडेंट्स का कमेंट था कि इस बार ऐसे लग रहा था कि सारा साल चौपट हो गया, लेकिन अब लग रहा है कि क्लासरूम से बेहतर तरीके से पढ़ाई को जारी रख पाए हैं, जो खुद के मोटिवेशन से, कुछ पेरेंट्स के कोऑपरेशन से। तो यही आप यहाँ पर लिख सकते हो। और यूट्यूब पर कुछ नए शिक्षकों से जुड़ने का भी आपको मौका मिला। तो ये जो मुश्किल लग रहा था वो अब आपको उतना मुश्किल नहीं लग रहा। उसके बाद जो लास्ट टास्क है इस वर्कशीट का, लास्ट टास्क है कि अध्यापकों ने इस कोरोना काल का कैसे फ़ायदा उठाया, कैसे लाभ उठाया। तो अध्यापकों ने भी इस दौरान, टीचर्स ने भी इस दौरान खुद को अपडेट किया, इंटरनेट की दुनिया से खुद को जोड़ा। बहुत से टीचर थे जो पहली बार जुड़े। शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आई, पर फिर बहुत अच्छा लगा बच्चों से जुड़कर, उनका साथ पाकर, उनकी हेल्प करके, उनके गाइड बन करके, उनके साथी बन के, उनके फ्रेंड बन के। तो अच्छा लगा होगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वर्कशीट
अच्छी लगी, हमारे एफर्ट्स अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।